Hello students, today we are going to start a new chapter, A Butterfly Smile. So this is a chapter in which we are going to read about a butterfly, a formation of a butterfly. एक छोटे से insect से butterfly कैसे बन जाती है. Okay, so before that we are going to start our warm-up activity. Suppose you have a new classmate, what would you do to make him or her feel welcome? सपोज़ कीजिए कि आपकी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है, आप उसके वेलकम के लिए क्या करेंगे? आपके पास नीचे ऑप्शंस हैं. टॉक टू देम, आप उनसे बात करेंगे. मेक फ़न ऑफ देम, आप उनका मजाक उड़ाएंगे. प्ले अ प्रैंक ऑन देम, आप उनके साथ कोई शरारत करेंगे. शेयर योर लंच विद देम, उनके साथ अपना लंच शेयर करेंगे. टेक देम अराउंड द स्कूल, उनको पूरा स्कूल घुमाएंगे. प्ले विद देम इन द प्ले ग्राउंड, या फिर उसके साथ प्ले ग्राउंड में प्ले करेंगे. सो दीज आर द ऑप्शंस. तो आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने ब्रदर सिस्टर के साथ या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये सिचुएशन को डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि आप क्या करेंगे अपने न्यू क्लासमेट के साथ. ओके, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. Line up class, let's go to the park, said the teacher Laila Sayyed. There was a teacher and the name of the teacher is लैला सैयद. लैला सैयद नाम की एक टीचर थी. तो उन्होंने क्लास में स्टूडेंट्स को क्या बोला कि स्टूडेंट्स गेट अप, मेक अ लाइन, हमें पार्क में जाना है. ऑल द स्टूडेंट्स हेल्ड हैंड्स टॉकिंग टू ईच अदर. सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे के साथ बातें करनी स्टार्ट कर दी. काव्या स्टूड अलोन. एक लड़की थी जिसका नाम था काव्या. वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी वहाँ पर. एज दे स्टार्टेड वॉकिंग, जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, मिस सैयद आस्क, उनकी टीचर ने पूछा, डज एनीवन नो व्हाट अ कैटरपिलर बिकम्स व्हेन इट ग्रोज अप? क्या किसी को पता है कि कैटरपिलर जब बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? काव्या वॉज एक्साइटेड, शी न्यू द आंसर. काव्या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. क्यों? बिकॉज उसको आंसर पता था. अब जब आपको क्लास में आंसर पता होता है तो आप एक्साइटेड होते हैं ना, वैसे ही काव्या को भी आंसर पता था. शुड शी से समथिंग? क्या उसको कुछ बोलना चाहिए था? काव्या एंड हर फैमिली हैड जस्ट मूव टू बेंगलुरु फ्रॉम हर विलेज. काव्या और उसकी फैमिली अभी अभी बेंगलुरु में शिफ्ट हुई थी. विलेज से, एक गांव में रहते थे वो लोग पहले, और अब वो बेंगलुरु सिटी में आकर रहने लग गए. They lived in a half-finished house at the construction site where her parents worked. वो एक आधे अधूरे बने हुए घर में रहते थे जहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे वो काम करते थे. कंस्ट्रक्शन साइट होती है बेटा जहाँ बिल्डिंग्स बनती हैं, फैक्ट्रीज़ बनती हैं, वो काम चल रहा होता है वहाँ पर, है ना. लेबर क्लास होती है. तो जो लेबर होती है, जो लोग थे, वो उसके मम्मी पापा वो लेबर क्लास में थे, तो वो लोग वहीं रह लेते थे जहाँ घर बना भी नहीं होता था. ओके, द एयर स्मेल्ड ऑफ स्मोक. जो वहाँ की हवा थी बहुत ही उसमें स्मोक था, धुआं था बहुत. द लाउड ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू स्लीप. वहाँ का जो ट्रैफिक था रोड्स पे इतना ज़्यादा लाउड था, इतना शोर होता था कि वो लोग सो भी नहीं पाते थे. The tall buildings, fast cars and busy people made her feel very very small. जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो भागती हुई गाड़ियाँ थी और जो बहुत ही बिजी लोग थे वहाँ पर, ये सब कुछ देखकर काव्या को और उसकी फैमिली को बहुत छोटा फील होता था. छोटा क्यों फील होता था? क्योंकि उनके पास ये सब कुछ नहीं है और उनको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं. ओके, Kavya had been going to school for a week, but she still hadn't spoken to her classmates. काव्या को स्कूल जाते हुए एक हफ्ता हो गया था, लेकिन उसने अभी तक अपने क्लासमेट से कभी बात नहीं की थी. What if they made fun of the way she spoke or teased her because she had never been to school before? उसको ये डाउट था कि जब वो उनसे बात करेगी तो वो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे. कई स्कूल्स में होता है, जो बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं कि वो कैसे घर से आया है, इसको बोलने का नहीं पता, कैसे कपड़े पहनता है, मतलब शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, इसलिए वो कभी स्कूल नहीं गई है, वो फर्स्ट टाइम स्कूल में आई है, इतनी बड़ी हो गई है. तो ऐसे मजाक उड़ाते थे, तो इस वजह से उसको थोड़ा डर लगता था. शी टुक अ डीप ब्रीथ एंड रेज्ड हर हैंड. उसने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ खड़ा किया. शी कुडंट बी क्वाइट फॉर एवर. वो हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकती थी, लेकिन उसने अपना हाथ खड़ा किया और बताया, व्हेन कैटरपिलर्स ग्रोज अप दे बिकम बटरफ्लाइज, सेड काव्या. काव्या ने क्या आंसर दिया? जब कैटरपिलर्स बड़े हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? बटरफ्लाइज.
दैट्स राइट सेड मिस सैयद। मिस सैयद ने बोला दैट्स राइट, बिल्कुल सही आंसर दिया काव्या ने। कैटरपिलर्स आर कैटरपिलर्स ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स, काव्या सेड। काव्या ने बोला कि जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कुछ ही हफ्तों के लिए कैटरपिलर्स रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ईटिंग लीव्स। उसने बताया कि वो ज़्यादातर अपना टाइम पत्ते खाने में ही बिताते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पत्ते खाते हैं और हर हफ्ते वो पत्ते ही खाते रहते हैं। दे मस्ट ग्रो वेरी बिग सेड मैरी हर क्लासमेट। काव्या की एक क्लासमेट थी जिसका नाम था मैरी, उसने बोला कि वो शायद बहुत बड़े हो जाते हैं। दे डू सेड काव्या। काव्या ने बोला हाँ ऐसा ही है, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। आफ्टर दे ईट एंड ईट एंड ईट कैटरपिलर्स वेव कोकून्स अराउंड देमसेल्व्स। जैसे ही वो पत्ते खाते जाते हैं तो कैटरपिलर्स अपने आसपास एक पेड़ की शाखा पर, ब्रांच पर कोकून्स बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे आपके पास एक डायग्राम है, डायग्राम में आपको बता रहे हैं कि देयर आर सम कैटरपिलर्स हु स्टार्टेड मेकिंग कोकून्स। ये देखिए वाइट कलर के कोकून्स हैं। फाइन, इसमें आपको बताया है कि ये आपके पास कोकून्स हैं, ये ब्रांच पर बनाने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। यू कैन फाइंड कोकून्स एंड दीज आर द कैटरपिलर्स। यू कैन फाइंड कोकून्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अंडर लीव्स। ब्रांच पे हैं ट्री की और लीव के बिल्कुल नीचे हैं। इनसाइड द कोकून्स दे ग्रो एंड चेंज। देखो इस वाले कोकून पे बटरफ्लाई कमिंग आउट ऑफ कोकून, इस वाले कोकून में से थोड़ी सी बटरफ्लाई बाहर आ रही है, ठीक है, और वो बड़ी होनी स्टार्ट हो गई है। बड़ी होने के बाद वो बाहर निकल जाती है। सी इसमें शी वेंट ऑन, ये बोलकर काव्या वहाँ से चली गई। जब उसने पूरा डिटेल में सब कुछ बता दिया ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। दैट्स करेक्ट मिस सैयद सेड। मिस सैयद ने बोला ये बिल्कुल सही है। दे स्टे इन द कोकून्स फॉर अ वीक्स व्हेन दे कम आउट दे आर बटरफ्लाइज। जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कुछ हफ्तों के लिए कोकून्स में रहते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं वो बटरफ्लाई फॉर्म कर जाते हैं। सी now I'm going to explain the cycle to you again. There is a branch of a tree in which there is a caterpillar, there are leaves. Okay, after that caterpillars ने cocoons बनाए। cocoons बनाने के बाद वो जो caterpillar है वो cocoon में चला गया और cocoon में ही उसने बड़ा हुआ और cocoons में बड़े होने के बाद वो एक butterfly की form में बाहर आ गया। Okay, so this was the thing which I'm going to डिस्क्राइब यू। और आगे आपने ये चैप्टर खुद रीड करना है जहाँ तक मैंने अभी आपको रीड करवाया है। ओके।